ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा जय साई राम। आज मैं साईं सचित अध्याय तीसरा पढ़ने जा रही हूँ जिसमें बाबा श्री साईं बाबा की स्वीकृति, बाबा ने कैसे हेमंतपाद को साईं सचित लिखने की स्वीकृति दी है। दूसरा, आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों का कार्य बाबा के प्रति कार्य समर्पण। बाबा की लीलाएं सुनने को मिलेगी और इसमें मातृ प्रेम रोहिलिका की कथाएं और उनके मधुर अमृत उपदेश सुनने को मिलेंगे। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। बाबा किस प्रकार हेमंतपाद को स्वीकृति देते हैं और वचन देते हैं, जैसे कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। जैसे कि आपने पिछले अध्याय में सुना था ना कि बाबा ने साईं सचित लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि साईं सचित लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। बाबा कहते हैं, तुम्हें साईं सचित लिखने की मेरी तरफ से पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थित कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो। बाबा कहते हैं, तुम अपने मन को स्थित रखो और मेरे वचनों पर श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करते रहो और निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा। अगर मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैविक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्रता की लहर प्रभावित होगी। बाबा कहते हैं कि यदि आप मेरी लीलाओं को श्रवण करेंगे भक्ति पूर्वक और दैविक बुद्धि नष्ट हो जाएगी और भक्ति भाव प्रेम की तीव्र लहर दौड़ने लगेगी। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करने से, अगर आप मेरी लीलाओं के अधिक गहराई तक खोज करोगे तो तुम्हें ज्ञान रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति होगी। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय जय। इन वचनों को सुनकर हेमंतपाद को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय होकर उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया और अब अपना कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा के वचन सुनकर हेमंतपाद जी ने अपना कार्य शुरू कर दिया और विश्वास हो गया कि अपना कार्य अवश्य ही सफल होगा। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने सामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। बाबा ने सामा की ओर देखा और कहा कि जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करूंगा। उसकी भक्ति में वृद्धि होगी और उसकी भक्ति दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। मेरे प्रति जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूँगा। बाबा कहते हैं कि जो मेरी साईं सचित चरित्र का ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण करूँगा और मैं सदैव उनके साथ रहूँगा और सदैव उनकी सहायता करूँगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहता है, बाबा कहते हैं जो भक्तगण मुझे हृदय और प्राणों से मुझे चाहता है उन्हें मेरी कथाओं और श्रवण से प्रसन्नता होती है। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वचन है। जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है मैं श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजन निरंतर स्मरण करता है, मेरा ही ध्यान रखता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। बाबा कहते हैं उन्हें मेरी कथाओं स्मरण कर। बाबा कहते हैं भक्तगण में हृदय
जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहता है, बाबा कहते हैं जो भक्तगण मुझे प्राणों और हृदय से चाहता है और मेरी कथाओं का स्मरण करता है, उसे स्मरण करने से उसे प्रसन्नता मिलेगी। और विश्वास रखो मैं उन्हें परमा आनंद की प्राप्ति करा दूंगा और हर कष्टों से मुक्ति दिला दूंगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो नित्य प्रति मेरा स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में संसारिक वासनाओं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से भी बचा लेता हूँ। बाबा कहते हैं जो भक्त मेरा नित्य प्रतिदिन नाम स्मरण करता है, पूजन करता है, मेरी कथाओं को लीलाओं को स्मरण करता है और ऐसे भक्तों से संसारिक वासनाओं और अज्ञान रूपी प्रवृत्ति कैसे ठहर सकती। बाबा कहते हैं जो संसारिक रूप वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्ति कैसे ठहर सकती, मैं उन्हें मृत्यु के मुख से भी बचा लूँगा। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरी कथाएं स्मरण करने से मुक्ति हो जाएगी, अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो, सुख मिलेगा, संतोष की प्राप्ति होगी। सरल मार्ग यही है। इसी श्रोता को इससे भक्तगणों के चित्त की शांति प्राप्त होगी। जब ध्यान प्रगण और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो अखंड चैतन्य घन से अभिनंदन प्राप्त हो जाएगा। ऐसे साईं साईं के उच्चारण से भी उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो आप साईं साईं के नाम से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। भिन्न भिन्न कार्यों में भक्तों की प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मठ, किसी को मस्जिद, किसी को तीर पर घाट बनाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने, भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते हैं भगवान अपने भक्तों को अनेक प्रकार के उपदेश देते हैं, किसी को मठ बनाने के लिए, किसी को कीर्तन करने के लिए, किसी को भूखों को खाना खिलाने के लिए, सब भिन्न भिन्न कार्य की प्रेरणा देते हैं। परंतु उन्होंने मुझे साईं सचित लिखने की प्रेरणा दी। हेमंत पांजी कहते हैं कि परंतु बाबा ने मुझे साईं सचित लिखने की प्रेरणा दी, जैसे कि मुझे बाबा ने प्रेरणा दी है कि मैं साईं सचित सुना सकूं, सबके लिए, सबको सुना सकूं और सब इसका लाभ उठा सके, सबकी इच्छाएं पूर्ण हों। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वदा अयोग्य था, अतः मुझे इस कार्य का दुशासन क्यों करना चाहिए। श्री साईं बाबा महाराज की यथायथ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है। उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए बाबा हेमंत पांजी कहते हैं मेरी क्या औकात जो मैं बाबा का साईं सचित लिखूं। मेरी ऐसी विद्या नहीं है जो मैं बाबा की जीवनी लिख सकूं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ असंभव को भी संभव कर देते हैं। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया, बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। हेमंत पांजी कहते हैं कि बाबा ने जब मैंने लेखन शुरू किया तो बाबा ने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया और खुद स्वयं अपना चरित्र लिखना आरंभ कर दिया। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को जाता है। हेमंत पांजी कहते हैं कि अतः यह चरित्र का लेखन श्री साईं बाबा को जाता है, मुझे नहीं। मैं दिव्य चक्षु विहीन था, साईं चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था, परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मूर्ख जो बोल नहीं सकता वो भी बोल सकता है, बाबा की कृपा है। पंगु जो चल नहीं सकता वो भी चल सकता है बाबा की कृपा से। अपनी इच्छा कार्य पूर्ण करने की युक्ति वे ही जाने। हारमोनियम और बांसुरी को यह आभास कहाँ की ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है, इसका ज्ञान तो वादक को होता है।
चंद्रकांता मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि तथा उद्धित नहीं, वरना शशिकलाओं के घटने बढ़ने की ही निहिति है। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक स्थानों का ज्योति स्तंभ इसलिए मनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाएं, जहाज को कोई हानि ना पहुंचे। इस भवसागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति ही उपयोगी है। बाबा कहते हैं, मतलब हेमंत पान जी ने लिखा था, बाबा कहते हैं कि ज्योति स्तंभ जैसे कि नाव में नाविक जो नाव चलाता है, वहाँ पे नाव में चलाने के लिए बड़े बड़े स्तंभ होते हैं ना, ज्योति स्तंभ लगाए जाते हैं कि अगर नाव टकरा जाए तो नाविक को चोट ना आए और नाव भी सलामत रहे। ऐसे ही बाबा का साईं सचित्र है, बाबा का चरित्र है। जैसे कि श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक वैसे ही है। वह अमृत से भी अति मधुर है। हेमंत पान जी कहते हैं वह अमृत से भी अति मधुर है और सांसारिक पदों को सुगम बनाने वाला है, जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, जब साईं चरित्र कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तो दैविक बुद्धि नष्ट हो जाती है। हेमंत पाल जी कहते हैं बाबा का चरित्र जब कानों द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तो दैविक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं लोप हो जाती हैं और अहंकार का विनाश हो जाता है। दैविक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की जीवनी चरित्र सुनने से समस्त कुशंकाएं नष्ट हो जाती हैं, अहंकार का विनाश हो जाता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्तन का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मोक्ष प्राप्ति का भी एक सरल साधन है। बाबा कहते हैं कि जो मेरा शुद्ध बिल्कुल अंतर मन से कीर्तन करेगा, निष्ठा पूर्वक मेरा स्मरण करेगा, करने से भक्तों के मैं सब जो मेरा निष्ठा पूर्वक स्मरण करेगा और निष्ठा पूर्वक मुझ पे विश्वास रखेगा, मैं उन भक्तों के सब सारे पाप नष्ट कर दूंगा। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और मोक्ष की प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में शाम और दाम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। बाबा कहते हैं कलयुग में सिर्फ भक्ति कीर्तन ही मोक्ष का साधन है और अन्नदान का भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान मोक्ष का साधन यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों को साध्य है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारण आदि आचरण करने से में कठिन, परंतु चरित्र और हरि कीर्तन का स्मरण तो अत्यंत सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विषय शक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्राप्त करने के हेतु उन्होंने साईं सचरित्र की रचना कराई है। भक्तगण अब सरलता पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भागवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो और साईं सचरित्र का सफलता पूर्वक संपूर्ण होना, यह साईं महिमा की समझें और हमें तो केवल एक ही निमित्त मात्र ही बनाया गया है। बाबा ने कहा साईं सचरित्र को महिमा को समझे और उनको
ध्यान में रखें। मातृ प्रेम, गाय देखो मातृ प्रेम कैसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं मातृ प्रेम के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि माँ गाय का अपने बछड़े का प्रेम सर्वविदित है। उनके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चों की आवश्यकता का पहले से भी ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है और वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भन भी नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार रही आदि को देखकर माता के हर्ष का पारवा नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसके कोई उपमा नहीं की जाता। ठीक उसी प्रकार सतगुरु का भी प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसे ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरणता इस प्रकार है। बाबा कहते हैं मातृ प्रेम, जैसे गाय अपने बछड़े को कितना प्यार करती है। जैसे ही बछड़ा पास आता था उनकी दूध की धारा बहने लगती है। ऐसे ही माता जो अपने बच्चों को पूरा श्रृंगार करती है और अच्छे सजाती है, अच्छे नए सुंदर कपड़े पहनाती है। बच्चे को उसका भन भी नहीं होता, लेकिन माता निस्वार्थ प्रेम करती है और निस्वार्थ भावना से उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करती। ठीक उसी प्रकार सतगुरु का भी प्रेम अपने शिष्य पर होता है। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के लिए निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष ही गुरु पूर्णिमा के दिवस में मैंने अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ भाई चिंडिकर ने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से कुछ प्रकार प्रार्थना की, इनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में वृद्धि हो रही है, कृपा कर कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो जाए, वे यह सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा की ही आनंद लेनी चाहिए। इसकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर आध्यात्मिक और दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मेरी पूजा की ओर ध्यान रखो और अधार्मिक और जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं और बुरी संगतों, दुष्ट जनों के साथ संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हीं सबसे दया और प्रेम का बर्ताव और अतः कारण से मेरी उपासना करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि इनको सबके प्रति दया और प्रेम की भावना होनी चाहिए, अतः ये मेरी उपासना करनी चाहिए। यह इस प्रकार आचरण कर सकेंगे तो नित्य आनंद के अधिकारी हो जाएंगे। बाबा कहते हैं यदि अगर इस प्रकार का आचरण करेंगे तो इन्हें आनंद की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। रोहिला की कथा। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी आया। ऊंचा पूरा और सुगठित शरीर था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों प्रहर अपने उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता, अल्लाह अकबर के नारे लगाता। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारें उनका स्वागत करती। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वह अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वे मौन रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मना कर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान न दिया। उसके लिए विपरीत गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ही ध्यान दें और रोहिला की और ध्यान न दें। बाबा ने
उससे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की थी, वह रोहिलिका को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है। बाबा कहते हैं उनकी जो पत्नी थी बड़े बुरे स्वभाव की थी, रोहिलिका तथा मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों में समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण यह शांति और सुख में है। अर्थात मैं रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी, परंतु बाबा के संकेत केवल कुविचारों की ओर था। उन्होंने विषयों की उपेक्षा बाबा प्रार्थना की ईशा आराधना को महत्व देते हैं, अतः उन्हें रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा कहते हैं कि जो रोहिला की कहानी सुनाई है, बाबा कहते हैं कि जो रोहिला की पत्नी थी ना, वो रोहिलिका की पत्नी बुरे स्वभाव की थी, वो उसको मुझे और रोहिला को कष्ट पहुंचाती है। रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी। वे बाबा तो उनके कुविचारों को और पापों के बारे में समझा रहे थे, पापों के बारे में बता रहे थे। इसलिए ग्रामवासियों से कहा कुछ दिन तुम थोड़े समय तक यह उत्पात सहन कर लो। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के मधुर अमृत उपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा है वो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रहे कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात होता है। बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छा उपदेश दिया बाबा ने, कि बाबा कहते हैं जो कुछ भी करो, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो तुम भी करते हो सदा मेरी नज़र तुम लोगों पर होती है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु हूँ, घट घट में व्याप्त हूँ। बाबा कहते हैं मैं ही समस्त प्राणी का स्वामी हूँ, मैं ही हर घट घट में वास करता हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए, मेरे ही अंदर सारे प्राणी समाये हुए, समस्त जीव जंतु मेरे अंदर ही समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता हूँ और संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। बाबा कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है ना, और मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पारस में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियां, दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। बाबा कहते हैं मैं हर रूप में व्यक्त हूँ। चींटी के रूप में मैं हूँ, जीव जंतु के रूप में मैं हूँ, हर रूप में मेरा ही वास है, हर घट घट में मेरा ही वास है। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को स्मरण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा ना करूँगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क पर बारंबार चक्कर काटने लगा और मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच में ऐसा ही घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल में ही नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन यापन बाबा की सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि समस्त बाधाएं जैसे कि आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता, इंद्रियां, आसक्ति दूर कर एक चित्त हो अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दे और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने और अन्य साधनाओं में व्यर्थ स्मृति न हो। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए, वह है श्री साईं लीलाओं का स्मरण।
इससे उनका अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सदा चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा को अपने हृदय में धारण करो और अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन होगा। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।